या अपना प्रबोधन देना चाहें तो कोई भी आप प्रबोधन दें। इस महान मंगल दिन पर आप सभी से गुजारिश है, आप सभी को मौका, चाहे आप 2 शब्द ही बोलें, पर कोशिश ये है उस महामानव के प्रति कृतज्ञता जताते हुए उनका आभार व्यक्त करें जिन्होंने अपनी 4 संतानें खोई, केवल एक बेटा सूर्यपुत्र भैया साहब यशवंतराव ही बचे, अपनी पत्नी को कुर्बान किया और फिर खुद भी कुर्बान हो गए। ऐसे दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, सबसे दुनिया का सबसे धनवान होना चाहिए था, लेकिन हम सबको धनवान करके वो 20,000 कर्जे में वो महामानव गए, जिनके ऊपर 20,000 का कर्जा था, तो दुनिया का सबसे धनवान होना था। हमको धनवान करके जो तकलीफें उन्होंने सही वो हमने नहीं सही। तो ऐसे महान उस महामानव के प्रति जो भी कोई भी अपना शब्द जो भी कुछ कहना चाहे वो कर करें, आप आए और फिर हम इसको करेंगे। आप सभी से गुजारिश है इस महान मंगल दिन पर जो भी बाबा साहब के बारे में, दूसरे सभी संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो भी कुछ कहना चाहें वो कहें। फिर हमारे कड़वी प्रवचन शुरू हो जाते हैं कि इसमें तो हमने ताबड़तोड़ बोल देना चाहिए। मतलब ये तो हम मतलब इस टाइम तो हृदय एकदम उबेर उठे कि भाई अब उनके बारे में, मतलब जिसने सब कुछ दिया आप लोगों को, तो उसके बारे में तो मतलब मैं कहता हूँ कि हमको कोई कहे तो हम तो बोले जाए, ज्ञान के सागर जिनके बारे में कितना बोलना है बोले जाए। हमको हाँ शाबाश बेटी, सबसे छोटी बेटी ने ही वो किया, बहुत बहुत साधुवाद है। मतलब हमको कहीं हम गुजारिश हमारे याद है, हम जब मलोहरा जाते थे, नकली बनते हैं डॉक्टर के राहुल, जिन्होंने जीवन तो ले लिया लेकिन घर का पूरी तरह त्याग नहीं कर सके। हम वहां जाते थे तो केवल हमने 2-3 मिनट भी हमें मिलती नहीं थी। हम कलानौर गए, हमने कहा भाई थोड़ा बहुत हमें समय दे दो, हमको मिलता ही नहीं था समय। ये बुद्ध विहार इसीलिए है कि रमा मैं ऐसे पंढरपुर का निर्माण करूंगा जहां कोई गैर बराबरी नहीं होगी। माता रमाबाई बेटी 1 मिनट शाबाश खड़ी रहना, बहुत अच्छा है, आपको हम सलूट करते हैं। नहीं, हम इतनी छोटी सी बच्ची ने इतना बड़ा बहादुरी का काम किया है, बोलना एक बहुत बड़ी खूबी है। अब इस बच्ची का जो आवाज भी में जादू है। जो माँ जिसने कभी बाबा साहेब से कुछ नहीं मांगा, उस माँ ने आखिरी समय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से गुजारिश की कि लगता नहीं कि अब मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगी, तुम मुझे पिठोबा बाबा के दर्शन करा लाओ पंढरपुर जाकर। कहता रमा तुम पंढरपुर जाकर क्या करोगी? वो पुजारी तुम्हारे को पत्थर मार मार के लहूलुहान कर देगा, लेकिन तुम्हारा पिठोबा बाबा तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। मैं रमा ऐसे पंढरपुर का निर्माण करूंगा जहां कोई गैर बराबरी ना हो। वो पंढरपुर जो आप देख रहे हो, ये पंढरपुर है, बुद्ध विहार को पंढरपुर। अगर बुद्ध विहार में कोई भी आएगा सब समान होगा। तो रमा ने कहा कि बाबा साहेब हाँ मैं अब पंढरपुर नहीं जाऊंगी और तुम ऐसे ही पंढरपुर का निर्माण करना। माँ रमाबाई तो नहीं देख पाई, लेकिन आप जरूर उस पंढरपुर का दर्शन कर रहे हैं। ये दक्षिणी हरियाणा का पंढरपुर है, जहाँ आधी रात को भी आपके लिए खुला है दरवाजा, और दोनों सम्यक संबुद्धों के साथ सभी महामानव को आप यहाँ पढ़ सकते हो और उनसे सरोकार कर सकते हो। अभी छोटी सी नन्ही परी नाम है क्या? जन्नत परी बेटी भूल जाता हूँ मैं। परी है ये गोमला गांव से, इनके पिता बाबूजी बड़े यहाँ है फोरमैन बिजली बोर्ड में। तो ये नन्ही बेटी गोमला से यहाँ पढ़ाई है और बाबा साहब के बारे में शाबाश बोलो बेटी। सबसे पहले सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर कुछ शायरियां सुनाना चाहती हूँ। किस्मत में जब लिख गए अंधेरे थे, किस्मत में जब लिख गए अंधेरे थे, महू में आजादी के पलते सवेरे थे, महू में आजादी के पलते सवेरे थे। भीम को न करो कैद किसी चौखट में, वो जितने तेरे
कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास बनाने वाले मेरे भीम थे। वेरी गुड, शाबाश, साधुवाद। गरज उठे है गगन सारा, गरज उठे है गगन सारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, समुंदर छोड़े अपना किनारा, हली जाए जहान सारा, जब गूंजे जय भीम का नारा। धन्यवाद। साधुवाद, साधुवाद, बहुत साधुवाद। नन्ही सी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया। वेरी गुड। बाबा साहब ने क्या क्या किया है ना, सब छोटी सी का उसमें ही गा दिया सारा। बहुत बहुत साधुवाद इस नन्ही बच्ची को। ले लो बेटी, ले लो, ले लो, ले लो, अंकल दे रहे हैं। बहुत ही शाबाशी, बहुत ही कृतज्ञता के साथ नन्ही ये वीरांगना है, नन्ही सी बच्ची, वीरांगना छोटी सी बच्ची। तो आइए इस कड़ी में अभी दलवीर जी उपासक बहुजोर जी से पधारे हैं नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। हम भी कृतज्ञ हुए और आप भी कृतज्ञ हुए, धन्य हुए। उस महामानव की जयंती को हम सब मना करके धन्य हो रहे हैं। तो आइए इस कड़ी में जो भी उस संसार का सबसे महानतम मनीषी के ऊपर जो भी कुछ कोई बोलना चाहे आए जरूर, बहुत अच्छा लगेगा, खुद को भी बड़ी शांति मिलेगी। हम कृतज्ञ हों, ये देश और दुनिया उस महामानव के प्रति कृतज्ञ है। सारे संसार उस महामानव को शीश झुका रहा है। दोनों सम्यक संबुद्धों को, भगवान बुद्ध प्रथम सम्यक संबुद्ध और दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर को, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी धरती उनको नमन कर रही है। तो उस दूसरे सम्यक संबुद्ध को हम नमन कर रहे हैं। हम कृतज्ञ भारतवासी, हम धन्य हो रहे हैं। तो आइए जो भी फटाफट दौड़ के आना चाहिए। और उसमें अब दूसरी नन्ही बेटी विशाखा, जिनके नाम से जिस महानतम एक जो अग्र उपासिका थी, उसी के नाम से इस बुद्ध विहार का नाम विशाखा रखा। और उसी महानतम नारी के नाम से हमने अपनी बेटी का नाम भी विशाखा, छोटी सी उपासिका विशाखा। बाबा साहब के बारे में आप सभी को जय भीम नमो बुद्धस्से। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की आपको हार्दिक मंगल कामनाएं। एक महिला कभी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं हो सकती। एक महिला कभी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं हो सकती। एक महिला कभी चर्च की पादरी नहीं हो सकती। मगर एक महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, राज्यपाल सब कुछ हो सकती है। जो अधिकार धर्म न दे पाए वो अधिकार संविधान के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं को दी। जय भीम नमो बुद्धस्से। और कोई जो आना चाहे, कुछ कहना चाहे, अपनी बात रख सकते हैं आप आके। इतने सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। कोई बच्चा और आना चाहते हैं तो संविधान की प्रस्तावना हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और उसका कोई बात नहीं, अभी हम सुधार करते हैं। और बाबा साहब के प्रति हम नतमस्तक हैं, कृतज्ञ हैं। और जिस संविधान की बदौलत हम सबको जीवन दान मिला है, जिस संविधान की बदौलत हम सब आज सुख का जीवन जी रहे हैं, जो 5 जून 1952 को बाबा साहब संसार के सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता की अहमियत से अमेरिका बुलाए गए, उस सर्वश्रेष्ठ संविधान की हम सब प्रस्तावना, उनकी शपथ लेंगे। उस संविधान की प्रस्तावना की शपथ कोई आइए नौजवान एक बार संविधान दिखा दे, जिस संविधान के कारण इस संविधान को एक बार कोई आइए उठाइए, एक बार ये सब को दिखा दें। ये संविधान उठाओ, ये संविधान है, ये संविधान है। तो बेटा वो छोटा संविधान जिसमें प्रस्तावना है वो तो है नहीं ना, अभी इसी में लिखी है प्रस्तावना। ये संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान 5 जून 1952 को बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, हाँ ये लगा रखिए सर,
जो भी संविधान की प्रस्तावना कराना चाहे वो आगे आ जाए। बाकी मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हुए नहीं थकते कि संविधान कानूनी ऐसा है भारत का। मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, कुछ लोग जो जानबूझ के ऐसी बकवास करते हैं, इस संविधान को बनाने का कई बैरिस्टरों को मौका मिला, मतलब 2-3-4 बैरिस्टर थे उस टाइम, वो ये संविधान बना नहीं पाए। उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से हम्बल रिक्वेस्ट करी कि इस देश की आन बान और शान को आप भी बचा सकते हैं। और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति ने दुनिया का सबसे अच्छा संविधान बनाया, उस संविधान से आप रूबरू हो रहे हैं। ये दुनिया का सबसे संविधान, इसका कब हमको पता लगा कि ये दुनिया का जब आकलन किया गया तो 5 जून सन 1952 को बाबा साहेब दूसरे समूह डॉक्टर अम्बेडकर को अमेरिका बुलाया गया। अमेरिका की ब्रेस्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कानून के सबसे बड़ी डिग्री LLD प्रदान करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति W.D. क्लार्क ने कहा, भारत भले ही बाबा साहब को भूल जाए लेकिन संसार उनका सदैव नहीं रहेगा। मित्रों, यहाँ आज मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। जैसे ही बाबा साहब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माता बने, 5 जून सन 1952 को जैसे ही बाबा साहब को सम्मानित किया गया, दुनिया के विकसित राष्ट्रों ने अपने देश के महानतम व्यक्ति के नाम से बाबा साहब को नवाजा गया। जैसे अमेरिका ने कहा वो तो अमेरिका के बुकर टी वाशिंगटन है, रूस ने कहा वो तो कार्ल मार्क्स है। ऐसे हर देश के महानतम व्यक्ति के अलंकार से बाबा साहब को सम्मानित किया गया। लेकिन भारत की कोलंबिया यूनिवर्सिटी, भारत की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने जरूर बाबा साहब को डीलिट की डिग्री दी, लेकिन भारत में क्या कहा गया, द मनु ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये तो आधुनिक मनु कह करके हमारी सरकार ने पल्ला झाड़ दिया। मनु ने जो विधान बनाया था वो दुनिया का सबसे घटिया कानून, जो एक षड्यंत्र था, भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र था। इससे गिरा हुआ कोई भी कानून नहीं हो सकता। आप उसकी सजाओं का प्रावधान देख लें तो आपकी रूह कांपती है। और ये दुनिया का सबसे अच्छा संविधान। तो इस संविधान की जो भी कोई प्रस्तावना हमको प्रस्तावना की शब्द लेनी है, कोई भी ले वो कराएं, कोई भी यहाँ संविधान की प्रस्तावना जो भी चाहे वो संविधान की प्रस्तावना यहाँ करा सकता है। आप सबको पहले अधिकार मैं देता हूँ, यहाँ का जो क्या बोलते हैं इस बुद्धिधार के फाउंडेशन के नाते आप कोई भी यहाँ आइए, नहीं तो प्रतिभा का उपासक जो है इस सामने लिखी है भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो जो भी हमारे सर्कल हेड है यहाँ बिजली बोर्ड के कनीना में गोमला से बाबूजी महेश जी संविधान की प्रस्तावना की शब्द लेंगे, शब्द दिलाएंगे। अच्छा, आप दिलाओगे, कोई बात नहीं, आप दोनों आ जाइए। आप ये ले लीजिए, आप ये सब बात इधर खड़े हो गए और फिर उसको पढ़ना है। सब चलेंगे एक सेकंड कुछ सेकंड। माइक को थोड़ा पास, हाँ माइक को चेहरे के पास रखना ताकि आवाज साफ आए। सीधा प्रसारण कर रहे हैं जय भीम संसार के ये संवाददाता हैं हमारे बीच। पहले ये लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल के संवाददाता थे, आज ये जय भीम संसार के संवाददाता हैं। तो जय भीम संसार के संवाददाता अरे सर नंद किशोर बोध जी दिल्ली से पधारे हैं स्पेशल। ये आपका ये डायरेक्ट क्या कहेंगे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। तो आप सब उस महान संविधान की शपथ, इस संविधान का सार ही इस संविधान की प्रस्तावना में है। आप इसे ध्यान से बार बार पढ़ें। क्या करता है संविधान? भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मितिमार शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय अम्बेडकर, जय भारत, जय भारत, जय भीम, जय भीम।